अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रीनल सर्कुलेशन। रीनल लफ्ज़ किडनी या नेफ्रॉन से रिलेट करता है, यानी इससे मुराद है किडनी या नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो इससे मुराद है। इसके अब हम 4 हिस्सों में इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है आर्टेरियल सप्लाई, यानी जब आर्टरीज़ हार्ट से निकल के आती हैं तो वो किडनी के करीब आके 2 आर्टरीज़ में, लेफ़्ट और राइट रीनल आर्टरी में तकसीम होती हैं और वो दोनों राइट और लेफ़्ट किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब जब आर्टरी किडनी के अंदर दाखिल होती है तो वो मज़ीद छोटी आर्टरीज़ में तकसीम होती है, उसे हम कहते हैं स्मॉलर आर्टरीज़। यहाँ पे देखें, ये आपको एक छोटी आर्टरी नज़र आ रही है। तो उसके बाद अगला जो ब्लड सप्लाई का पोर्शन है, यानी ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन, ये छोटी आर्टरी मज़ीद आपको पता है आर्टरी आर्ट्रियोल में तकसीम होती है। तो ये आर्टरी एफिरेंट आर्ट्रियोल में तकसीम होती है और हर एफिरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है। तो यानी ये देखें, नेफ्रॉन के वुमेन कैप्सूल के अंदर ये इंटर हो रही है। जैसे ही वुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर होती है एफिरेंट आर्ट्रियोल, ये छोटी छोटी कैपिलरीज बनाती है जिसे हम कहते हैं ग्लूमेरुलर कैपिलरी। ये ग्लूमेरुलस आपको नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी। तो ये ग्लूमेरुली फॉर्मेशन, यानी ग्लूमेरुलर, इसे ग्लूमेरुली कहते हैं, सिंगुलर ग्लूमेरुली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, यानी यहाँ से अगला जो हिस्सा है वो तीसरा हिस्सा पोस्ट ग्लूमेरुलस पाथ। यानी एक दफ़ा हमने तो वैसे पढ़ा हुआ है कि कैपिलरीज वापस जब आती हैं तो वो वेन्यूल्स बनाती हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड डिवीजन भी होती है। ये कैपिलरीज आपस में दोबारा मिलकर आर्ट्रियोल बनाती हैं। यहाँ से जब वो आर्ट्रियोल निकलती है उसका नाम है इफिरेंट आर्ट्रियोल। ग्लूमेरुलस से निकलने वाली आर्ट्रियोल इफिरेंट आर्ट्रियोल है और ये आगे तकसीम होके 2 तरह की कैपिलरीज बनाती हैं। यहाँ पे देखें, एक है इफिरेंट आर्ट्रियोल, 2 तरह की कैपिलरीज बनाती हैं। सेकेंडरी सेट्स ऑफ कैपिलरी हम उसे कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लूमेरुलस था ये प्राइमरी सेट था कैपिलरी का, इन्होंने दोबारा आर्ट्रियोल बनाई और अब सेकेंडरी सेट जो कैपिलरी का है वो 2 तरह से है। यहाँ से निकलने वाली कुछ कैपिलरीज, ये जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट है इसमें ऊपर वाला, जिसे हम प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब कहते हैं, और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। तो कुछ कैपिलरीज ये प्रॉक्सिमिनल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब के गिर्द जो सा उन्होंने राउंड किया होता है उन्हें हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। कुछ कैपिलरीज ये नीचे जाती हैं डीप। डीप कहाँ पे? ये किडनी के मेडुलरी पार्ट के अंदर जाती हैं। ये किडनी में आप नेफ्रॉन की अरेंजमेंट देखें तो ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये अंदर मेडुला के अंदर तक क्या होता है, तो उस मेडुला के गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं वेजा रेक्टा। तो ये हमारा हो गया थर्ड पोर्शन। उसके बाद चौथे पे आता है वेनस ड्रेनेज, यानी ये कैपिलरीज जो वेजा रेक्टा हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं, ये आपस में मिलकर वापस वेन्यूल्स बनाते हैं और वेन्यूल्स मिलकर ये वेन बनाती है। ये स्मॉलर वेन है और स्मॉलर वेन आगे मिलकर बड़ी वेन बनाएगी और आखिरकार वो जो रीनल वेन है, रीनल वेन के ज़रिए ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाएगा। तो ये था आज का सिंपल सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसका ये सारा का सारा एक मतलब एक नक्शा खींच दिया है कि किस तरतीब से ब्लड जा रहा हो। रीनल आर्टरी जो हार्ट से आती है किडनी में, किडनी स्मॉलर आर्टरीज़, फिर इफिरेंट आर्ट्रियोल बनती हैं, वो ग्लूमेरुलस बनाती हैं। ग्लूमेरुलस से निकल कर इफिरेंट आर्ट्रियोल, वो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज वेजा रेक्टा बनाती हैं। ये दोनों आपस में मिलकर वेन्यूल, स्मॉल वेन और फिर रीनल वेन के ज़रिए ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।